हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी को पेसर एजुकेशन की तरफ से जो नई साल है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। सो गाइस, यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 जनवरी 2022 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि बीते दिनों चर्चा में रहा कुक जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर था न्यूजीलैंड में स्थित है। ये कुक जलडमरू मध्य न्यूजीलैंड में स्थित है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर्स की। पहला अपडेट आपके सामने है। 31 दिसंबर 2021 को किस शहर में दुनिया की सबसे लंबी रेल मेट्रो शुरू की गई है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ये संघाई के अंदर। देखिए, जो चीन का प्रांत है संघाई, ठीक है, उसी के अंदर हाल ही ये दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन जो है ये शुरू की गई है। अभी यहाँ पर देखिएगा टोटल जो लेंथ है यहाँ पर चीन में मेट्रो लाइंस की वो लगभग 850 किलोमीटर्स की है। ठीक है, इसी के साथ ये दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइंस का जो मतलब कि खिताब है वो अपने नाम रखता है। और उसके बाद में आपका जो मतलब कि आता है बीजिंग आता है दूसरे नंबर पर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। फिर देखिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संदर्भ में सही कथन चुनिएगा। यहाँ पर हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की गई है। देखिए, इसके संदर्भ में कुछ ऑप्शन हैं, देखना है कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है कि नमिता गोखले ने इसे अंग्रेजी में अपने उपन्यास थिंग्स ऑफ लिव बिहाइंड इसके लिए प्राप्त किया है। तो यहाँ पर जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो अंग्रेजी भाषा में किसने जीता है, नमिता गोखले ने जीता है। और इनका एक उपन्यास था थिंग्स टू लिव बिहाइंड। ठीक है, इसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। पहला ऑप्शन सही है आपका। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि दया प्रकाश सिन्हा ने जो है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। और तीसरा है कि खालिद हुसैन ने जो है पंजाबी भाषा के लिए यहाँ पर ये पुरस्कार दिया है, शायद खालिद हुसैन को। ठीक है, किस भाषा के लिए, पंजाबी भाषा के लिए। तो ये भी आपका सही है। तीनों ऑप्शन आपके सही है, तो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी सही है। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको थोड़ा सा हम पूरा कवर करने की कोशिश कर लेते हैं शॉर्ट में। तो इस पूरी वीडियो के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार देखिएगा अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से दिया जाता है। यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जो है इस बार 20 भारतीय भाषाओं को दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इस बार कितनी भाषाओं को, 20 भाषाओं को दिया गया है। जिसमें इंग्लिश का हमने देख लिया किसको दिया गया है, नमिता गोखले को दिया गया है। उसके अलावा जो अन्य भाषाओं में असम है, असमिया है, इसके अनुराधा शर्मा पुजारी को दिया गया है। बंगाली के लिए ब्रेट्या बसु को दिया गया है। हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर कश्मीरी के लिए वाली मोहम्मद को दिया गया है। खालिद हुसैन को पंजाबी के लिए दिया गया है। संस्कृत के लिए विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को दिया गया है। और उसके अलावा देखिएगा जो गुजराती, मणिपुर, मैथिली और जो उर्दू भाषा है इनके विजेताओं की घोषणा अभी बाद में की जाएगी। ठीक है, ये हो गए यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। उसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं अगर साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की। साहित्य, देखिए डिफरेंस ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार का यहाँ युवा पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो इस बार ये 22 भाषाओं को दिया गया है। जिसमें यहाँ पर अगर बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ जो विनर्स हैं उनकी लिस्ट नाम आपके सामने है। जो मेघा मजूमदार है इनको ये उनकी पहली पुस्तक ए बर्निंग के लिए दिया गया है जो कि 2020 में प्रकाशित हुई थी। और ये पुस्तक जो है भारत में जीवन के संघर्ष के बारे में है। उसके अलावा यहाँ पर देखिएगा अभिजीत बोरा को असमिया के लिए दिया गया है। गौरव चक्रवर्ती को बंगाली के लिए, दृष्टि सोनी को गुजराती के लिए, हिमांशु वाजपेयी को हिंदी के लिए और महेश दहल को यहाँ पर पंजाबी के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में एक और जो कैटेगरी वो है बाल साहित्य पुरस्कार की। तो बाल साहित्य पुरस्कार 2021 भी जो है 22 भाषाओं में दिया गया है। और इसमें जो अनीता वछरजानी है इन्होंने अंग्रेजी भाषा में पुरस्कार जीता है। और उसके अलावा जो अन्य विजेता उसमें मृणाल चंद्र कलिता है, असमिया लैंग्वेज के लिए इनको दिया गया है। बंगाली के लिए सुनीरमल चक्रवर्ती को दिया गया है। हिंदी के लिए देवेंद्र मेवाड़ी को दिया गया है। कश्मीरी के लिए मजीद मजाजी को दिया गया है। तो ये कुछ पॉपुलर यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं। बाकी पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी PDF में, आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिएगा नेक्स्ट है यहाँ पर किसने 2022
किसने 22 टेस्ट मैचों में विदेशी जमी पर 100 विकेट लेने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है या हासिल किया है? तो करेक्ट आंसर होगा जसप्रीत बुमराह। देखिए जसप्रीत बुमराह ने हाल ही 22 टेस्ट मैच में 100 विकेट्स लिए हैं विदेशी सरजमी पर। ये यहाँ पर रिकॉर्ड इनके नाम हो चुका है। ठीक है, वैसे इनके टोटल विकेट्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, शायद 124 के समथिंग हो गए, जहाँ तक कंफर्म है नहीं मेरे को। तो यहाँ पर विदेशी सरजमी पर इन्होंने हाल ही में 100 विकेट्स पूरे कर लिए हैं। ठीक है, वैसे ये रिकॉर्ड अब से पहले कई भारतीयों के नाम है, लेकिन सबसे कम जो विकेटों के अंदर ये रिकॉर्ड बनाया है वो जसप्रीत बुमराह ने बनाया है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर 25 मैच में भागवत चंद्रशेखर के नाम है, 26 मैच में आर अश्विन ने ये रिकॉर्ड बना रखा है, 28 मैचों में मोहम्मद शमी, 28 मैचों में बिशन सिंह बेदी, ठीक है, 28 में जवागल श्रीनाथ। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, लेकिन सबसे कम जो मैच और सबसे कम विकेटों में रिकॉर्ड बनाया है वो जसप्रीत बुमराह ने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, भारत की आर्कटिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए किसने पहला बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर शिविर लॉन्च किया है? ये एक यहाँ पर हाल ही में रूस ने पहला बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर यहाँ पर ये लॉन्च किया है, और जिसका नाम क्या है, इसका नाम है शिविर। तो ये किसने लॉन्च किया है? रूस ने लॉन्च किया है। देखिए यहाँ पर ये जो है ये भारत की आर्कटिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए ये लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, भारत के संदर्भ में इसको लॉन्च किया गया है। भारत की जो आर्कटिक योजनाएं हैं उनको यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए, उनमें सहयोग करने के लिए यहाँ पर ये शिविर नामक एक यहाँ ये जो आइस ब्रेकर है इसको रूस ने शुरू किया है। तो ये एक आइस ब्रेकर बोले तो आइस को तोड़ने वाला, यानी कि जो आर्कटिक है उसके अंदर रास्ता निकालने के लिए इसको शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में देखिएगा अगला अपडेट अपना, वासुदेवन पठानी नरसिम्हन को 3 साल के लिए किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। देखिए यहाँ पर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का यहाँ पर नया जो एमडी और सीईओ है वासुदेवन पठानी नरसिम्हन को चुना गया है। यहाँ पर इनका कार्यकाल शुरू होने वाला है अप्रैल 2022 से लेकर और अप्रैल 2025 तक जो है ये इस पद पर रहेंगे। ठीक है, अगला अपडेट है अपना, बॉलीवुड अभिनेता विजय राज और वरुण शर्मा को भारत में स्थित किस ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी के लिए ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ईज माई ट्रिप। easemytrip.com जो है ये जो ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी है इसका ब्रांड एम्बेसडर भारत के जो बॉलीवुड अभिनेता है विजय राज और वरुण शर्मा दोनों को चुना गया है। ठीक है, अगला अपडेट, हाल ही में निम्न में से किसके जनक के नाम से मशहूर ईलो विल्सन का निधन हो गया है? ईलो विल्सन किस नाम से जाने जाते थे? जैव विविधता के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। जैव विविधता के जनक के रूप में ईलो विल्सन को जाना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला अपडेट अपना, ही मैन कलाकार और खिलौना डिजाइनर के लिए मशहूर व्यक्ति का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम है मार्क टेलर। मार्क टेलर ही मैन के नाम से फेमस थे, आपने अच्छे से सुना होगा ही मैन के बारे में। ठीक है, तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, अगला अपडेट है, क्रिश्चियन एड के अनुसार 2021 के दौरान सबसे विनाशकारी जलवायु आपदा कौन सी थी? तो करेक्ट आंसर होगा हरिकेन ईडा। हरिकेन ईडा जो है अब तक की 2021 की यहाँ पर ये रिपोर्ट जारी की गई, 2021 के लिए रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके अंदर सबसे जो मतलब कि खतरनाक है, सबसे विनाशकारी जो जलवायु आपदा थी वो थी हरिकेन ईडा, जिसमें अमेरिका काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ था। अमेरिका सहित और भी अन्य सारे देश जो है इस पर प्रभावित हुए थे। लगभग 95 से ज़्यादा जो है यहाँ पर मौतें हुई थी और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जान माल का नुकसान हुआ था। तो ये यहाँ पर सबसे प्रभावशाली या विनाशकारी जो है आपदा है रही है 2021 की। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने डार्विन का नैसर्गिक वारिस का उपनाम दिया गया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा एडवर्ड ओ विल्सन। एडवर्ड ओ विल्सन, जिनको यहाँ पर डार्विन का नैसर्गिक वारिस कहा जाता है, इनका हाल ही में यहाँ पर निधन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं जो आज की क्विज है, इसका आंसर लिखना आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन है कि ज्योति सुरेखा वेनम का संबंध किस खेल से है? बीते दिनों काफ़ी चर्चा में रही थी दो ज्योति सुरेखा वेनम, तो इनका संबंध किस खेल से ये आपको बताना है। जो भी करेक्ट आंसर है लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर्स
आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।